कहूँ उससे पहले आप साइड में चल रही स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक धनंजय सिंह है, जिसने अपनी पत्नी की शादी उसी के प्रेमी के साथ जाकर के करवाई और जो है कोर्ट मैरिज भी करवाई, जिसमें वो खुद उसने गवाही दी और कहा कि आप लोग खुश रहिए, हमें इससे कोई भी दिक्कत, कोई ऐतराज़ नहीं है। अब ये कहानी कहीं न कहीं उसके लिए डर का सामना थी कि वो नहीं चाहता था उसके साथ जैसा मेरठ के सौरभ राजपूत के साथ हुआ है और राजा रघुवंशी के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से बचने के लिए उसने इस बड़े कदम को आगे बढ़ा करके उसने ये फैसला लिया है। तो क्या है पूरी कहानी आखिर शुरू से एंड तक और इसके पीछे की जो भी वजह रही है, वो सारी कहानी आपको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। असल इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है वो सन 2021 से होती है, जिस समय तनंजय और पम्मी की शादी हुई थी। 17 जून 2021 को तनंजय और पम्मी दोनों ही लोगों की शादी हुई थी। दोनों ही परिवार की सहमति से शादी हुई थी, कोई लव मैरिज नहीं थी, इनकी ऑरेंज मैरिज से शादी हुई थी। शुरू से ही तनंजय सिंह जो है एक रेलवे मेट्रो का मैनेजर का जॉब करता था और मुंबई में रहता था। शादी के कुछ ही महीनों बाद वो मुंबई रहने के लिए चला गया, अपनी वाइफ को साथ ले जाकर के। काफ़ी समय बीत गया, हालांकि इससे पहले भी उसने बीच में बातचीत भी की होगी, लेकिन तनंजय इतना बिजी रहता था, उसे इस चीज़ पर कोई भी नज़र नहीं थी, कहीं से भी किसी का कोई अंदाज़ा नहीं था। धीरे-धीरे समय आगे बढ़ रहा था और तनंजय अपनी जॉब कर रहा था लगातार और घर परिवार में सब कुछ सही सलामत चल रहा था। एक वक्त की बात है, दिन आता है 3 अक्टूबर 2025 के दिन। तनंजय अपनी मेट्रो की जॉब से जब वापस आता है, आने के बाद घर का गेट बाहर से बंद था और गेट खोलकर जब अंदर जाता है तो उसका बच्चा चारपाई पर लेटा हुआ है और वो रो रहा है, सिसकियाँ भर रहा है। वो देख कर के सोचता है कि ये पत्नी है, कहीं आस-पास गई होगी, कुछ ही देर में आ जाएगी। कुछ मिनट 10-20 मिनट 1-2 घंटा बैठ कर के इंतज़ार करता है, लेकिन तब भी वापस नहीं आती है। तो आस-पड़ोसियों से जाकर के पूछताछ करता है कि आपने मेरी पत्नी पम्मी को कहीं देखा है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही है। अब पूरी रात बीत जाती है, रात को वो कई जगह फ़ोन करता है हेतु रिश्तेदारी, जहाँ कहीं भी उसकी नॉलेज की संभावना थी कि यहाँ पर वो जा सकती है, वो हर जगह पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको उसको हर जगह से ही इनकार ही आता है कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अब दूसरा दिन आता है 18 अक्टूबर 2025 के दिन सुबह को वो जॉब नहीं जाता, माइंड से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, सोचता आखिर क्या करना चाहिए। तब वो नज़दीकी मुंबई के सिटी थाने में जाता है और जाकर के अपनी पूरी घटना को बयां करता है। तो सिटी थाने के अंदर उसकी एक गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। गुमशुदगी की एफआईआर अक्सर कर पुलिस वाले इतना सीरियस नहीं लेते हैं, जो कि कई महीनों तक पड़ी रहती है। अब एफआईआर करने के बाद अब तनंजय भी लगातार ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं, क्या हो गया, आखिर कुछ तो पता चलना चाहिए। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तनंजय को एक तरह की उसकी पम्मी के मिलने की आस बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। तभी किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए से तनंजय को सूचना मिलती है और पता चलता है कि उसकी पत्नी को जौनपुर के अंदर देखा गया है, जहां पर वो एक मकान में रह रही है। तनंजय को पहले तो इस बात पे कोई यकीन नहीं होता है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना हम ये जानकारी पुलिस को भी दे दी जाए। तो तनंजय जो है मुंबई के सिटी थाने जाता है और वहां जाकर के ये जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, देने के बाद फिर मुंबई की पुलिस जो है जौनपुर सिटी में थाने में संपर्क करती है और पता करती है कि क्या ये महिला वर्तमान समय में है या नहीं है। जौनपुर सिटी से कंफर्मेशन जाती है मुंबई थाने के लिए, पता चलता है महिला किसी राजू नाम के व्यक्ति के साथ लिविंग में करीब 1.5 साल से रह रही है। इसके बाद तनंजय सिंह वहां से जाता है, सीधा जौनपुर आता है। जौनपुर आने के बाद इन लोगों को देखता है और बातचीत करने की कोशिश करता है। तभी उसके दिमाग में कई एक ऐसे ख्याल आते हैं जिन ख्यालों के चलते उसने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया। तभी उसको कुछ पुराने केसेस याद आ जाते हैं, महिलाओं के प्रेम प्रसंग याद आ जाते हैं, जैसे कि मेरठ के सौरभ राजपूत के साथ जो हुआ था वो हादसा, उसके बाद जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ वो हादसे, ऐसे कई एक घटनाओं को दिमाग में लाते हुए कहता है कि आप इनके साथ खुश रह रही हैं या कोई दिक्कत परेशानी है। हालांकि पत्नी पुलिस और तनंजय को देखकर एकदम से घबरा जाती है और अपने प्रेमी के ऊपर
कई एक आरोप लगाने लगती है कि ये मुझे ज़बरदस्ती लाया था, इस तरह की बातें करती है। लेकिन धनंजय ऐसा कुछ भी बातों में नहीं आता है, वो डायरेक्टली बात करता है कि जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो सही-सही सवालों के हमें जवाब चाहिए। वो पूछता है, क्या तुम्हें इनके साथ रहने में खुशी है? अगर खुशी है तो बिल्कुल ही इनके साथ रहिए, हम अपने हाथों से तुम्हारा हाथ इनके हाथ में देंगे और हम अपने सामने ही शादी करवाएँगे। जब इस तरीके की बात होती है तो पत्नी को तो अंदर से कुछ खुशी सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन पति का क्या हाल हो सकता है, ये तो ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके पीछे एक अभी 1.5 साल का बच्चा भी है, जो कि अभी ढंग से जिसको रोना भी नहीं आता है। उसके बाद वो पत्नी से मिलने के बाद सीधे ही कहता है कि चलिए हम तुम्हारी शादी अपने साथ में ही करवाते हैं। तो जौनपुर सिटी में ही एक मंदिर के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ बहुत से मीडिया पत्रकार, बहुत से लोग मौजूद होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। धनंजय ने अपने आँखों के सामने खड़े होकर के अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी शादी करवाई और शादी करवाने के बाद उन दोनों को आशीर्वाद भी दिया, कहा खुश रहो। और जब इस चीज़ के सवाल कुछ मीडिया पत्रकारों ने पूछे, तो उसने भी अपने जो भी अंदर की भावनाएँ थीं, सारी भावनाओं को बताते हुए कहा कि देखिए भाई साहब, हम इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कल को अगर मान लीजिए हम इसको रखते भी हैं, फिर भी इनका जो चल रहा है वो अगर ख़त्म या बंद नहीं होगा, उसको बढ़ते हमारी ज़िंदगी में कई एक समस्याएँ आएँगी। आखिर हमारा एक छोटा-सा बेटा है, उसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए और हमारा भी भविष्य है, क्योंकि हम तो पूरे दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं और 9 बजे हमारी छुट्टी होकर के वापस आती है। तो मुझे इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अब मैं बिल्कुल इनकी शादी करवाने का तो मैं बिल्कुल 100% सुरक्षित हूँ और सेफ हूँ। धनंजय सिंह ने मंदिर में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के शादी करवाने के बाद फिर वो वहाँ के कोर्ट में जाते हैं, जौनपुर सिटी की कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद वकीलों से कोर्ट मैरिज करवाते हैं। उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवाने के बाद जिसमें गवाह भी खुद धनंजय बनता है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन इस कहानी में धनंजय की बहुत ही अच्छी, हम तो समझदारी ही कहें, क्योंकि धनंजय के दिमाग में कहीं न कहीं पर जो ख़्याल आ रहे थे वो अगर एक बार यकीन में बदल जाते या कुछ और हो जाता, तो ये शायद ये न्यूज़ देखने की वजह से हम कोई और न्यूज़ बता रहे होते और आप लोग भी कोई और न्यूज़ सुन रहे होते। आखिरकार उसका एक 1.5 साल का बेटा भी है, उसको पालने के लिए उसके थोड़े बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसका सीधा कहना है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने भर लूँगा, पाल लूँगा, जैसे भी करूँगा अपने बच्चे की हिफाज़त कर लूँगा। धनंजय ने सिर्फ़ लास्ट टाइम पे एक ही माँग की, कहा कि आप दोनों लोग खुश रहिए और हमारा जो बेटा है वो हमें दे दीजिएगा। उसने बेटा को अपने पास लेने के बाद दोनों लोगों को अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया और फिर आशीर्वाद देने के बाद सोशल मीडिया ये सारे काम ऑन कैमरा में हुए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक हुई जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया, धनंजय ने जो किया उसको वही करना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था? ये अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।